एक व्यक्ति नित्य गुरु के पास आता और कहता कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। गुरु ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अवश्य ही तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा, तुम नित्य प्रवचन सुनने के लिए आया करो। थोड़े दिन तो वह नित्य नित्य प्रवचन सुनने के लिए गुरु आश्रम में आता था और बैठता भी था, परंतु कई दिनों तक आने के बाद भी उसे अपने आप में कुछ भी परिवर्तन वाली स्थितियों की प्राप्ति नहीं हुई। उसे गुरु से कहा कि मुझे तो कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो बाद में गुरु ने कहा कि तुम सूर्य मंत्र का जाप करो, गायत्री मंत्र का जाप करो। वह भी किया थोड़े दिन तक, कहा कि मुझे तो इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं लग रहा है। बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा शक्ति मंत्र का जाप करो, गणपति मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो। वह भी किया और उस व्यक्ति ने कहा कि मुझ में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मेरे तो भीतर में वैसी ही ईर्ष्या, द्वेष, अमिष्टता, अनगल खान पान, कुविचार और कटु वचन बोलने का भाव चिंतन वैसा का वैसा ही है। मैं तो आपके पास में पिछले 2 महीनों से ज़्यादा समय से बराबर आ रहा हूँ, परंतु मुझ में तो अंश मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गुरु ने कहा कि इतने सारे उपाय बता दिए फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक अंतिम उपाय और करते हैं। प्रातः बेला में हम कुएं से पानी लेने के लिए चलेंगे, परंतु शर्त यह है कि तुम्हें पूरे रास्ते में बोलना कुछ नहीं है, मुख बंद रखना है। उस व्यक्ति ने सोचा कि इसमें क्या मतलब बुराई है। गुरु ने कहा कि बोलना नहीं है तो मैं तो चुप ही रहूँगा, अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो मैं चुप ही रहूँगा। चले वे घड़ा लेकर और बाल्टी लेकर कुएं से पानी खींचने के लिए, रस्सी बंधी हुई थी। पहुंचे कुएं के पास, गुरु ने बाल्टी कुएं में डाली, रस्सी पकड़ी हुई थी और चक्री पर रखा, पानी के अंदर डाली, पानी बाल्टी में भर गया। खींचा ऊपर तो बाल्टी में से आवाज़ आने लगी, जोर जोर से पानी गिरने वाली जैसी। खींचा, बाहर निकाला बाल्टी को और देखा तो बाल्टी खाली की खाली। दूसरी बार और प्रयास किया, पुनः कुएं के अंदर डाला और फिर खींचा और बाल्टी के नीचे तो पैंदा था ही नहीं, तला था ही नहीं। बाहर निकाला, मटकी में डाला। मटकी में भी उस व्यक्ति ने देखा कि मटकी में भी अनेक छेद हैं। थोड़ी देर तो देखता रहा, 8-10 बार ऐसा गुरु ने प्रयास किया तो थोड़ा सा तिलमिला गया वह व्यक्ति कि संत कोई पागल हो गया है, गुरु पागल हो गए हैं, क्या है ये कि मतलब बाल्टी में भी तला नहीं है और बिल्कुल खाली है नीचे से भी, और इस मटकी में भी छेद है, तो पानी टिकेगा कैसे। तुरंत वह बोल पड़ा कि गुरुजी आप पागल हो गए हैं क्या, यह बाल्टी में तो पूरा तला ही नहीं है, पूरा एकदम नीचे से ही खाली है एकदम, और इस मटकी में भी छेद है। मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें केवल चुप रहना है, तुम बोल गए, अब तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, अब चले जाओ, अब तुम्हें ज्ञान नहीं मिल सकता है। चला गया वह अपने घर में। रात भर वह चिंतन किया, पश्चाताप भी किया कि क्यों मुझे तो गुरु ने कहा था कि बोलना नहीं है, क्यों मैंने मूर्खतावश ऐसी क्रिया कर दी। थोड़ी देर अगर चुप ही रहता तो शायद मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। बहुत पश्चाताप में रात भर रहा, सोया भी नहीं। सुबह उठा
तैयार होकर वापस आश्रम में गया, गुरु के क्षमा मांगी कि गुरुदेव क्षमा करें, बहुत ही बड़ी गलती हो गई। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें इसलिए ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे हृदय भाव में भी अनेक अनेक छेद हैं, और मैं जो भी ज्ञान प्रदान करता हूँ तो वह ज्ञान तुम्हारे इन छेदों के माध्यम से बाहर ही निकल जाता है, भीतर में उतारने की चेतना ही नहीं है। और यह मस्तिष्क जो है तुम्हारा एक बाल्टी की तरह है, उसमें मैं जितना भी थोड़ा प्रयास करता हूँ वह तुम्हारा मस्तिष्क दिमाग खाली का खाली ही रहता है। इसी कारण से तुम ज्ञान से ओतप्रोत ही हो रहे हो। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पहले हमारे भीतर में वह आत्मा के भीतर में ललक भावना होनी चाहिए, एक हमारे ग्रहण करने की भावना चिंतन होना चाहिए, और दिमाग के भीतर में भी वह जो अनगल भाव चिंतन है उन्हें निकालने के लिए वह चिंतन और चेतना होनी चाहिए कि मेरे अनगल भाव चिंतन जो ईर्ष्या द्वेष, मुझे अपने आप में श्रेष्ठ में बनना है। वह अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, विमर्शता, भीतर में अनगल प्रलाप करने की, वार्ता करने की, गाली गलौज की जो वार्ता है उसे त्यागने का भाव चिंतन होना चाहिए। तब हम जीवन में सुज्ञान से युक्त हो पाते हैं। इसीलिए अधिकांश सांसारिक ग्रस्त व्यक्ति गुरु से दीक्षा तो अवश्य लेते हैं। मुझसे भी सैकड़ों लोगों ने दीक्षा ग्रहण की है। कईयों ने सदगुरुदेव से भी दीक्षा ग्रहण की और बराबर वे गुरु मंत्र जाप, चेतना मंत्र, गायत्री मंत्र करते हैं और बहुत आत्मविभोर भी होते हैं। आत्मविभोर होकर वे चाहते भी हैं कि मैं गुरु कार्य में आगे बढ़ूं, अर्थात गुरु को अपने क्षेत्र में बुलाऊं, गुरु का कार्य करूं। यह भावचिंतन तो आता है, बहुत उत्साहित होकर मेरे पास में आते भी हैं, परंतु वार्ता तो करते हैं गुरु जी आपका कार्यक्रम होना चाहिए, साधनात्मक शिविर होना चाहिए, और वे बात तो कर लेते हैं। और जो ही मैं थोड़ा सा उन्हें अनुग्रह करता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो वे अनुग्रह या आदेश को पालन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी प्रदान की। जिम्मेदारी तो हाँ मेरे सामने तो हाँ कर दिया, जिम्मेदारी तो प्रदान की, और परंतु वे जिम्मेदारी मिल जाती है तो निभाना नहीं चाहते, कि उस जिम्मेदारी का पालन नहीं करना, निभाना नहीं चाहते। जो जिम्मेदारी मिल जाती है ना तो निभाना नहीं चाहते। हमारे घर गृहस्थी में भी हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है ना तो हम जिम्मेदारी से भागने की क्रिया करते हैं। घर गृहस्थी में भागने की क्रिया करते हैं तो आत्मविभोर होकर गुरु के पास तो आ गए कि मुझे साधनात्मक कार्य संपन्न करना है, और जिम्मेदारी भी गुरुजी ने प्रदान कर दी कि इस तरह से व्यवस्था करना है, कैसे हॉल की व्यवस्था करना है, टेंट की व्यवस्था करना है, अन्नपूर्णा की व्यवस्था करना है, गुरुजी के लिए ठहरने की, साधकों के लिए ठहरने की ये व्यवस्था करना है। और सब उस समय जब सामने होते हैं तब तो सब हाँ करते हैं, और फिर जिम्मेदारी मिल जाती है, निभाना नहीं चाहते, और निभाना पड़ जाए तो जवाबदेही से बचना चाहते हैं। निभाना की मान लो पड़ जाता है कि अब तुम्हें तो करना ही है, तो वे अब जवाब क्या दें, जवाबदेही से बचने की कोशिश करते हैं। और इस जवाबदेही में क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि मैं तो ये काम करना चाहता था, मुझे अमुक ने इस तरह से मुझे कह दिया, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, उसने अमुक ने कह दिया, मैंने उसके भरोसे किया था। हम अधिकांश मैं जगह देखता हूँ कि काम को टालने वाली क्रिया करते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर डाल देते हैं। इस तरह से वे काम को एक तरह से आगे फेंकने की क्रिया करते हैं। काम करने की भावना चिंतन नहीं होती, इसलिए टालने वाला काम करते हैं और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हैं, और साथ साथ में फिर काम में रुकावटें भी पैदा करते हैं। कोई अच्छा कार्य भी कर रहा है तो वह गुरु की दृष्टि में श्रेष्ठ नहीं बन जाए, तो उसके लिए उसके मार्ग में कुछ अवरोध पैदा करने की कोशिश करते हैं, रुकावटें पैदा करने की कोशिश करते हैं, कुछ कंटीले भाव चेतन या कटु वचन कहते हैं, जिससे कि कटु वचन जो ही कहते हैं तो आपस में ही गुरु भाई में द्वंद्वता शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ अब इसके उपरांत भी यदि गुरु पूछ भी लेता है तो वे झूठ बोलने से भी नहीं घबराते, गुरु के सामने भी असत्य वार्ता करने से भी नहीं घबराते।
ऐसे ऐसे हमारे अधिकांश साधक हैं और वे इस तरह से अनेक शिविर साधनात्मक कार्यक्रम में इसी तरह की क्रियाएं करते हैं। और इसी कारण से जब ऐसा भाव चिंतन गुरु के प्रति है, इष्ट के प्रति है, जो 20 साल से 25 साल से 40 साल से गुरु दीक्षा से गुरु साधना से युक्त है, निरंतर घर में जैसा जैसा साधक भाव चिंतन होता है वे साधक भाव चिंतन भी करते हैं, परंतु उसके बाद भी वे इस तरह की अनगल क्रिया करते हैं, तो फिर उन्हें जीवन में गुरु की चेतना, गुरु की शक्ति, गुरु का चिंतन, गुरु का आशीर्वाद किस तरह से प्राप्त होगा। जब इतना 50-50 वर्ष 60-60 वर्ष की आयु के उपरांत भी इस तरह का उनमें एक भावना चिंतन कि कोई भी जिम्मेदारी को निभाना है तो उससे बचने की क्रिया करना है, जवाबदेही नहीं बनना है, जवाब देंगे तो कुछ झूठ बोलना है अर्थात, और साथ में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं, या काम में रुकावटें, लोग कोई भी काम अच्छा कर रहा है तो उसमें रुकावटें पैदा करना है। वैसी स्थिति हमारी भी है प्रत्येक साधक की, क्योंकि वह भीतर में ज्ञान को तो प्राप्त, मैंने क्यों उदाहरण दिया था वह एक गुरु का और एक शिष्य का कि मैं अपने ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, वह वैसा ही हमारे भीतर में अनेक स्वरूपों में वह छिद्र रूपी स्थितियाँ हैं और मस्तिष्क हमारा बिल्कुल अच्छी बातों को ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए कोई भी आप साधन तो कार्य करें या पूजन अर्चन भी करें तो पूर्ण निष्ठा भाव से, एक संकल्प भाव से करें कि मुझे उसमें निश्चित रूप से कहा जाता है कि जो विजेता बनता है ना वह अंतिम समय तक प्रयास करता है, वह विजेता बनता है, वह जीवन में सफल होता है। और हारता कौन है? जो एक प्रयास में ही थक जाता है कि मैं यह नहीं कर सकता, या नहीं करने का भाव चिंतन आता ही वह परासत्य की ओर अर्थात एक हारने की क्रिया की ओर अग्रसर हो जाता है। विजयश्री वाला निरंतर कर्मशील करता रहता है। तो हमें जीवन में भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ में बनाना है तो निरंतर इस तरह से विजयश्री में भाव चिंतन रखना चाहिए। और यह चिंतन रखें कि जो भी साधनात्मक कार्यक्रम हो रहे हैं केवल और केवल मुख्य आयोजक हमारे सद्गुरुदेव जी हैं, यह चिंतन रखें। अब कई जगह पूछते हैं कि मुख्य आयोजक कौन है, यहाँ पर कौन आयोजक है, यहाँ पर कौन मेन आयोजक है, मेन कौन आयोजक है? केवल और केवल मेन आयोजक हमारे सद्गुरुदेव दीक्षानंद जी महाराज, डॉक्टर दयानंद सिरमाली जी हैं। हम तो केवल और केवल कार्यकर्ता रूप में हमें कार्य संपन्न करना है। मैं भी स्वयं कार्यकर्ता स्वरूप में कार्य करता हूँ, मैं कोई मुख्य आयोजक नहीं हूँ, मैं कोई गुरु भी नहीं हूँ, केवल केवल मेरे सद्गुरुदेव हैं। इस चिंतन भाव से हम कोई भी साधनात्मक कार्य या आपस में मेल जोल का भाव चिंतन, एक गुरु परिवार के सदस्यों के साथ भाव चिंतन रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भी परिवार में सुस्थितियों की वृद्धि होगी। क्यों हमारे परिवार में भी इस तरह के अनगल विभेदमय स्थितियाँ, इस तरह से संतापमय या अनगल वचनोंमय स्थितियाँ बनी रहती हैं? क्योंकि बाहर भी हम वैसी क्रिया संपन्न कर रहे हैं, गुरु भाइयों से भी मिलते हैं तो इसी तरह से वार्ता करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमारे भी परिवार में भी ऐसी स्थितियाँ प्राप्त होती है। जैसा हम बाहर से सीख के आएंगे वैसे हम घर में करेंगे, जैसा हम घर में करेंगे वैसे ही बाहर की क्रिया करेंगे, क्योंकि हृदय भाव में अनेक छिद्र भरे हुए हैं। मस्तिष्क हमारा ज्ञान से शून्य है, इस कारण से हम अज्ञानता से परिपूर्ण रहते हैं, इस कारण से जीवन में सही रूप से हम क्रिया नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये चिंतन भाव रखें कि जो भी हमारे परिवार के संरक्षक भी सद्गुरुदेव हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र में एक कार्य करता हूँ। मुझे तो सद्गुरुदेव ने एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को मैं और अधिक सुश्रेष्ठ में रूप में संपन्न कर सकूं। और ठीक उसी तरह से चाहे वह साधनात्मक भाव चिंतन हो, घर में पूजा साधना भी करें, तो मैं तो एक सामान्य स्वरूप में उन जो साधना में भाव चिंतन है, उन आज्ञा का है या जो क्रिया करना है उसका पूर्ण पालन करने का एक कर्ता हूँ, एक कर्म करने वाला भाव चिंतन हूँ। और साधन कार्यक्रम भी संपन्न करते हैं, शिविर का कार्यक्रम भी संपन्न करते हैं। तो ये चिंतन भाव करके कि इसमें मुख्य आयोजक पूर्ण रूप से सर्वा एक ही सद्गुरुदेव जी हैं। बाकी हम सभी, चाहे मेरे गुरु कैलाश सिरमाली हों या और कोई भी माता जी भी हों, वे केवल कार्यकर्ता स्वरूप में ही कार्य कर रहे हैं और मुझे भी उनके साथ में ही अपने ही श्रेष्ठ भाव चिंतनों को आत्मसात करते हुए यह क्रिया संपन्न करना है। इसलिए अब भीतर में ऐसे मलिन भाव निकाल दें कि वह मुख्य आयोजक क्यों है। और कुछ एक मलिनता या क्या विषमता की बात है
कि मेरा नाम पहली लाइन में क्यों नहीं है, मेरा नाम फ्रंट में क्यों नहीं है, मेरा नाम आगे क्यों आया, मेरा नाम पीछे क्यों नहीं आया, मेरा नाम बीच में क्यों आया। इस तरह के छोटी छोटी बातों में इस तरह से एक खींचतान बराबर चलती रहती है। अब किसी का नाम आगे आ गया, पीछे आ गया, गुरु को सब मालूम है, सदगुरु को सब ध्यान है कि किसका नाम कैसे फ्रंट में आया, या आगे आने वाला कोई ऐसा नहीं है कि वह आगे आने वाला ज़्यादा श्रेष्ठ बन जाएगा और पीछे रहने वाला। गुरु की दृष्टि सब तरह, आप मैं यहाँ जोधपुर में बैठा हूँ तो भी मेरी दृष्टि सब जगह समान रूप से रहती है। ऐसा नहीं कि मैं आपको दिल्ली में नहीं देख पा रहा हूँ, या बनारस में नहीं देख पा रहा हूँ, या बिहार में नहीं देख पा रहा हूँ, या छत्तीसगढ़ में देख पा रहा हूँ। इस तरह का चिंतन भाव नहीं रखें, मेरा नाम पहले लाइन में क्यों नहीं आया, मेरा नाम आगे क्यों नहीं आया, मेरा नाम आया ही नहीं, मैंने ये काम किया। इस तरह से ऐसा चिंतन करने से कोई आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई सदगुरु से दूर हो जाएंगे, और धाम आनंद से कौन सा है कि आप सदगुरु के बिल्कुल हृदय भाव में इन आत्मविभोर हो जाएंगे। भीतर में हमें चिंतन करना है कि मुझे गुरु ने कार्य प्रदान किया है, मुझे गुरु ने चिंतन प्रदान किया है, मुझे इस तरह से अपने आप को बराबर सदगुरु के समकक्ष नियोजित करना है। वह चिंतन भाव करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार में भी हर स्वरूप में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, और सामान्य स्वरूप में भी छोड़ लघु पूजा भी करेंगे तो निश्चित रूप से एक सुश्रेष्ठता से युक्त हो पाएंगे। और साथ में साधत्व कार्यक्रम भी संपन्न कर रहे हैं, उसमें भी यह ध्यान चिंतन रखें। और वैसे विशेष रूप से स्थितियाँ मुझे उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, तो उन अनगल स्थितियों से आप सभी स्व के भीतर में परिवर्तन करने की क्रिया करें। मुझे सामने वाले को परिवर्तन नहीं करना है, मैं अपने आप में परिवर्तन हो जाऊं। बस मुझे गुरुजी ने किस तरह से एक निर्देश प्रदान किया, उन निर्देशों का मैं सही रूप से पूर्णतः पालन करूं। सामने वाला क्या कर रहा है बस चिंतन नहीं करें। मैं पुनः ऐसे भाव चिंतन से आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सहस्त्र सहस्त्र रूप में, कोटि कोटि स्वरूप में सदगुरुदेव जी का पूर्ण मंगलमय आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, और आने वाला नूतन वर्ष हर रूप में शुभ मंगलमय शुभ क्रियाओं से और ग्रस्त सुख की वृद्धि के भाव चिंतनों से ओतप्रोत होगा। हरि ओम।